हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्या के गुणधर्म। तो परिमेय संख्या के गुणधर्म में अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि संख्याओं के गुणधर्म गुणधर्म की बात की थी अपन ने संख्याओं के। और उसमें अपने एक नंबर पे पढ़ा था समवृत्त। एक नंबर पे क्या पढ़ा था? समवृत्त। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे क्रम विनिमेयता। क्या पढ़ेंगे? कर्म विनिमेयता। आज अपन पढ़ेंगे कर्म विनिमेयता। और अगले टॉपिक में जो अगला अपना लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे साहचर्यता। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे साहचर्यता। तो ये अपन पढ़ चुके हैं, ये आज अपन पढ़ेंगे और ये अपना अगली क्लास में पढ़ेंगे। और फिर एक मतलब टोटल 4 वीडियो में अपनी पहली यूनिट पूरी हो जाएगी। तो मुझे आशा है कि आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा समवृत्त के समवृत्त गुणधर्म में क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो किस प्रकार संख्याओं को प्रभावित करता है और क्या उसकी विशेषता है। आज अपना टॉपिक है क्रम विनिमेयता। आज अपनी टॉपिक है दूसरा गुणधर्म नंबर 2 है कर्म विनिमेयता। कर्म विनिमेयता ये आज अपना टॉपिक है। तो बच्चों, कर्म विनिमेयता का मतलब क्या है? कर्म का मतलब क्या? सीक्वेंस। अपन कोई भी काम एक सीक्वेंस से करते, एक तरीका है काम करने का। जैसे अपने पास a+b मानूं मैं, ये एक परिमेय संख्या है और ये दूसरी परिमेय संख्या है। समझ में आया बच्चों? a एक परिमेय संख्या है और b दूसरी परिमेय संख्या है। अगर ये इनका क्रम है, पहले a आएगा उसके बाद में b आएगा, ये इनका क्या है? क्रम है। अगर इस क्रम को अपन क्या करते हैं, अगर इस क्रम को अपन चेंज करते हैं, इस क्रम को अगर अपन चेंज करते हैं, पहले b करते हैं और उसके बाद a करते हैं, ये करने के बावजूद अगर दोनों का रिजल्ट, अगर दोनों का परिणाम सेम रहे, इनका परिणाम वही रहे, जो इसका परिणाम हो वही इसका परिणाम हो, इसका मतलब क्या है? ये क्रम विनिमेयता दर्शाते हैं। आई बात समझ में बच्चों? तो बहुत सिंपल सा है क्रम विनिमेयता। तो अभी अपन देखते हैं कि क्रम विनिमेयता का गुण कैसे ये दर्शाते हैं। तो जो परिमेय संख्या है वो क्रम विनिमेयता कैसे प्रदर्शित करती है, इसी में अपन क्या करेंगे, क्रम विनिमेयता को भी पहले अपन उसका योग देखेंगे, फिर उसका व्यवकलन देखेंगे, फिर उसका गुणन देखेंगे और फिर उसका भाग देखेंगे। ये सारी जो संक्रिया हैं इन पे अपन इसको आजमाएंगे कि ये किस किस में क्रम विनिमेयता दर्शाती है और किस में ये नहीं दर्शाते। अभी पहला अपना है योग। अपन योग में देखें, योग का मतलब है जोड़ना। तो देखो इसमें क्या है, ये a है, ये क्या है? a है और ये b है। ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये दूसरी परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले अपन ने b लिख दिया और बाद में a। इन दोनों को अपन ने जोड़ किए, इन दोनों को क्या किया है? अपन ने योग किया है। इन दोनों को क्या किया है? ये अपना a था, ये b,
ये बी और ये ए, अपने इनके क्रम को बदल दिया। इनके क्रम को क्या किया अपने, इसके क्रम को बदल दिया। पहले ए था, यहाँ पहले बी कर दिया। लेकिन अपन क्या देखते हैं, अंततः अपन अगर सरल करते हैं, सरल करने पर अपन पाते हैं कि ये इसका भी उत्तर -1/4 आ रहा है और इसका भी -1/4 आ रहा है। मतलब क्या है, दोनों का परिणाम, इसका परिणाम और इसका परिणाम दोनों में क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है कि a+b और b+a योग में क्या है, क्रम विनिमय है। योग में क्या है, क्रम विनिमय है। किसमें है, योग में। ये योग में क्या है, क्रम विनिमय है। तो अगर अपने से पूछा जाए कि परिमेय संख्याएं योग में क्रम विनिमयता दर्शाता है या नहीं, तो अपन ने अभी प्रूव कर दिया, अपने इसको सिद्ध कर दिया ना कि ये क्रम विनिमयता का गुण प्रदर्शित करते हैं। अब क्रम विनिमयता में अपन ने क्या देख लिया, योग देख लिया। योग में क्या है, ये क्रम विनिमय है। अभी अपन दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा अपना, व्यवकलन। तो दूसरी संक्रिया है व्यवकलन। व्यवकलन को अपन क्या बोलते हैं, माइनस या घटा। इसमें बच्चों देखो, इसमें देखो, इसमें क्या है, देखो ये ए है और ये अपना बी है। इधर अपने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, क्रम को क्या कर दिया, विनिमय कर दिया, आदान प्रदान कर दिया। ए को बी की जगह रख दिया, बी को ए की जगह रख दिया ना बच्चों। एक ये संक्रिया है और एक ये, दोनों में क्रम को अपने क्या कर दिया, अदला बदली कर दी। और फिर अपन सिद्ध करते हैं कि ये क्रम विनिमय है या नहीं। देखो बच्चों, इसको अपने सिद्ध किया तो यहाँ क्या है, यहाँ पे 1/10 और यहाँ पे भी 1/10। सही है क्या, नहीं बच्चों, यहाँ माइनस भी है। ये क्या है, ये माइनस में है और जबकि ये किस में है, प्लस में। तो देखो बच्चों, ये अपना 0 है। देखो -1 इधर रहता है और प्लस का 1 इधर रहता है, तो दोनों अलग अलग है ना। देखो बच्चों, ये -1 है और ये 1 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, नहीं है ना। तो आया समझ में। तो अपन एक एक करके सरल उदाहरण के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा बड़ी संख्या न लेकर ऐसी संख्या लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और जल्दी समझ में आ जाए। अपना पहला मकसद है कि ये व्यवकलन में क्रम विनिमयता है क्या, ये समझना है। अगर ये अपन जो बेसिक कंसेप्ट है ये अगर अपने सीख लिया तो आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अभी अपन ने क्या देख लिया कि जो a-b है वो b-a क्रम विनिमय नहीं है। देखो बच्चों, अपन एक प्राकृत संख्या लेते हैं। देखो जैसे क्या है, 5 - 3, ठीक है। ये अगर बराबर है कि नहीं है, -3 और +5, ये हुई बात। तो इसमें क्या हुआ, अगर 5 में से 3 गए तो प्लस के 2 रहे, और या ये -3 है, प्लस के 5 है, तो कितने रहे, 2। मतलब क्या है कि प्राकृत संख्या में तो क्रम विनिमय है, लेकिन परिमेय संख्या में ये नहीं है। अपन अभी ये किसकी बात कर रहे हैं, परिमेय संख्या की। कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं, परिमेय संख्या की, जो कि अपने पाठ्य वस्तु में, जो कि अपने क्या है, सिलेबस में दी हुई है। परिमेय संख्या के संदर्भ में इस व्यवकलन और क्रम विनिमयता को क्या करना है, अपने को समझना है। तो परिमेय संख्या व्यवकलन में क्रम विनिमयता का गुण क्या दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता है। बात समझ में आई बच्चों। तो ये जो है व्यवकलन में परिमेय संख्या क्रम विनिमयता नहीं दर्शाती। तो आई बात समझ में। अभी अपन ने क्या किया है, अभी अपन ने पहले 1 नंबर पे योग
में क्रम विनिमयता को देखा, दूसरे नंबर पे अपन ने किसको देखा, व्यवकलन। तो अगली स्लाइड में अपन बात करेंगे किसकी, एक अपने पास रहा है गुणन और एक रहा है भाग। तो अभी अपन बात करते हैं तो अभी अपन बात कर रहे हैं तो अभी अपन बात कर रहे हैं गुणन की। अपन ने क्या क्या कर लिया बच्चों, अपन ने कर लिया है योग में क्रम विनिमयता देख लिया, अपने व्यवकलन में देख लिया, व्यवकलन में देख लिया, और अभी अपन बात कर रहे हैं गुणन में। अभी किस में बात कर रहे हैं, गुणन में। देखो गुणन में क्या है, संख्या वही है, ये अपने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, फिर अपने इसको b कर दिया, इसको a कर दिया। इनको एक ये पद है अपने पास, दूसरा ये पद है। अपन दोनों को जब इसका सरलीकरण करते हैं तो क्या पाते हैं, इसका मान भी -1 और इसका मान भी -1। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये दोनों बराबर है कि नहीं है। इसका इस पद का मान भी, ये पद है a और ये पद है b, दोनों को अपने क्रम विनिमय किया था। a की जगह b को रखा था, b की जगह a को रखा था, लेकिन दोनों के परिणाम में कोई अंतर नहीं है। देखो दोनों का परिणाम क्या है, दोनों का जो परिणाम है वो एक समान है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो a और b है, या ए बी से गुणा करो या b को a से गुणा करो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों का परिणाम कैसा रहेगा, सेम रहेगा, यानी एक समान रहेगा। एक समान रहेगा मतलब क्रम विनिमयता का गुण दर्शाते हैं। अगला अपना बच्चों रहेगा अगला अपना गुणधर्म है बच्चों भाग। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, अभी तक अपन ने पढ़ लिया योग, दूसरा पढ़ लिया व्यवकलन, तीसरा पढ़ लिया गुण, और चौथी संक्रिया है अपनी, चौथी संक्रिया है भाग। अभी अपन करेंगे बात किसकी, भाग की, कि भाग में क्रम विनिमयता का गुण है या नहीं है। देखो बच्चों वही पहले ये अपना a है, ये अपना b है, ये a है, ये b है, ये b है और ये a है। अपने दोनों को क्या कर दिया, इनका जो सीक्वेंस था, जो क्रम था, उस क्रम को अपने क्या किया, अदला बदली कर दिया। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय। तो अदला बदली करने पर अपने को ज्ञात हुआ कि इस पद, ये पद माना कि 1 है और ये पद माना b है। तो ये पद a और b अगर दोनों बराबर है, इसका मतलब क्रम विनिमय है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो क्रम विनिमयता का गुण नहीं दर्शाता है। देखो कैसे, यहाँ इसका जब अपन इसको सरल किया, इसको स्टेप बाय स्टेप सरल किया, तो इसका उत्तर क्या आया, 3/-8, और इसका उत्तर आया है -8/3। तो बच्चों देखा ना, दोनों का जो उत्तर है, दोनों का जो उत्तर है वो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये क्रम विनिमयता नहीं दर्शाते, ये क्रम विनिमयता नहीं दर्शाते, क्योंकि a क्या हुआ, a/b भाग b/a, ये हुआ ना। अगर ये और ये दोनों अगर बराबर होती तो क्रम विनिमय होता, लेकिन ये तो बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये क्रम विनिमय नहीं है। क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। तो अभी अपन एक सारणी के द्वारा
सभी को एक साथ सीखेंगे कि कौन सा कर्म विनिमय है और कौन सा नहीं है, ताकि अपने दिमाग में अच्छे से समझ बन जाए। तो बच्चों अपन एक अभी सारणी में सीखेंगे कि जो परिमेय संख्या है, कौन सी, जो अपनी परिमेय संख्या है उसमें क्रम विनिमयता का गुण कैसे पाया जाता है। क्या वो योग में क्रम विनिमय है, क्या वो व्यवकलन में है, क्या वो गुणा में है, या वो भाग में है। किस किस में ये जो परिमेय संख्या, अपन बात किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, परिमेय संख्या के संदर्भ में। और गुण धर्म किसकी बात कर रहे हैं, कौन से गुण धर्म की बात कर रहे हैं, क्रम विनिमयता की। तो पहले अपने संवर्त की बात की थी, अभी अपना जो गुण धर्म है वो है क्रम विनिमयता। और ये क्या, ये संक्रिया है, ये सारी क्या है, सांख्य की संक्रिया है, जिसके बारे में अभी अपन क्या कर रहे हैं, एक सारणी के रूप में परिमेय संख्या के संदर्भ में अपन बता रहे हैं कि ये किस किस में क्रम विनिमयता का गुण है और किस में नहीं है। तो देखो बच्चों, योग में अपन ने क्या देखा था, योग में अपन ने देखा था a प्लस बी और ये बराबर था b प्लस a के, था ना बच्चों। इसका मतलब क्या है, ये क्रम विनिमयता का गुण दर्शाते हैं। फिर व्यवकलन में अपने क्या देखा था, a माइनस बी, ये बराबर थी क्या बच्चों, नहीं थी, ये b माइनस a के बराबर नहीं थी। इसका मतलब परिमेय संख्या व्यवकलन में कर्म विनिमयता नहीं दर्शाता। ठीक है बच्चों। अभी गुणा में अपन ने देखा था a गुणा b और b गुणा a, क्या बच्चों ये बराबर था कि नहीं था, याद करो। हाँ, ये a गुणा b और b गुणा a बराबर था। इसका मतलब क्या है, ये जो परिमेय संख्या है ये गुणन में कर्म विनिमयता का गुण रखती है। अभी अपना है भाग, बताओ बच्चों, a बटा b, ये b बटा a के बराबर था कि नहीं था ना, गलत, नहीं था। क्या बच्चा आपने यही सोचा था कि बराबर नहीं है। अगर आपने ये सोचा है कि a बटा b बराबर नहीं है b बटा a के, तो आप एकदम सही है। अगर आपने गलत सोचा है तो फिर एक बार दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। तो ये तो भाग में परिमेय संख्या कर्म विनिमयता नहीं दर्शाती। तो बच्चों ये जो आज की बात थी, पिछले वीडियो में अपन ने किसके बारे में अध्ययन किया था, तो पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी, किसकी बात की थी, संवर्त। उस टाइम अपन ने बात की थी संवर्त गुणधर्म की। आज अपन ने दूसरा गुणधर्म पढ़ा है कर्म विनिमयता। कौन सा पढ़ा है, कर्म विनिमयता। ये किसके, कौन सी संख्या के संदर्भ में बात की है, परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में अपन ने बात की है। तो बच्चों आज अपन इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आता है आप आराम से इसको आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए। हाँ, इसके लिए एक बात ज़रूरी है, आपको एकाग्रचित होने की। ऐसा नहीं है कि आप इधर बैठे हैं लेकिन आपका मन कहीं इधर उधर डोल रहा है। बिल्कुल इधर उधर आपके मन को भ्रमण मत करने दीजिए, विचरण करने दीजिए मत। ये आपके मन को एकदम स्थिर मन से पढ़ेंगे तो आपको अवश्य ही ये समझ में आएगा, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि जितना मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मेरी ये कोशिश सफल तभी होगी जब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, तभी मेरा कर्म सफल होगा। अदरवाइज़ मैं वीडियो बनाते जाऊंगा, आप देखते जाओगे और समझ में नहीं आएगा तो जो कर्म है वो मेरा कर्म अधूरा रहेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे द्वारा किया गया ये कर्म है, ये सफल नहीं है। ये क्या है, सफल नहीं है।
तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि मेरी मेहनत को, मेरे क्रम को आप सफल बनाना चाहते हैं या फिर असफल, ये आप पे निर्भर करता है। और हाँ बच्चों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है, जो नोट्स मैंने बनाए हैं, उन नोट्स को मैं इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है, उसमें मैं लिंक दे रहा हूँ। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे पीडीएफ फाइल शो होगी, उससे आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो बच्चों, आज ये अपना दूसरा गुणधर्म था परिमेय संख्या का, क्रम विनिमयता। और अगला अपना गुणधर्म रहेगा साहचर्यता। इस साहचर्यता को अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं एक एक बिंदु को लेके वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप भी बोर ना हो और आपके डाटा भी ख़त्म नहीं हो। हाँ बच्चों, कई बच्चों की समस्या होगी कि सर इसमें डाटा बहुत कंज्यूम होता है। तो बच्चों क्या करना है, तो आपको करना ये है कि आपका जो वीडियो है, जैसे आपका जो ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में यहाँ 3 बिंदु है। इस बिंदु को आप क्लिक करोगे तो एक यहाँ आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे रिजोल्यूशन का एक ऑप्शन मिलेगा, रिजोल्यूशन। उसमें आप या तो 240 कर दो, नहीं तो 360 कर दो। 360 में आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा, लेकिन 240 में हो सकता है कुछ क्लियरिटी अच्छे से ना हो। तो अगर आप 360 में करके देखोगे तब भी डाटा थोड़ा कम होगा, और 240 में उससे भी कम डाटा यूज़ होगा आपका। तो आप इस प्रकार इन डेटाज को बचा सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों थैंक यू, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, नए पॉइंट के साथ। तब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है उसका आप रिवीजन करिएगा, अपने कॉपी में नोट्स बनाइएगा। जब भी स्कूल खुलेगी मैं इसी बेस पे आगे काम करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।